अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। सुबह का आगाज़ हो चुका है, ढेर सारी गर्मी के साथ, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी है। और तो चलते हैं हम अपने किचन की तरफ, बनाते हैं आज अंडा ब्रेड का नाश्ता। क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंट खाने का मूड हो रहा था, तो मैं बेटे के साथ जाके ब्रेड खुद ही लेके आई थी। और जी यहाँ पर अंडे निकालेंगे हम फ्रिज से। बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। क्योंकि आज मैंने इस व्लॉग में एक मेकअप भी शेयर किया है, ब्राइडल मेकअप, वो जो बहुत ही आउट क्लास हुआ था। बहुत ही प्यारा मेकअप था। जो हमारी बहुत ही प्यारी सी एक ब्राइड थी, हमारे पास आई थी, तो उनका जो है आइस मेकअप मैंने शेयर किया है। तो वो भी आपके साथ मतलब कि शेयर करेंगे। और साथों साथ हमने खाना वगैरह बनाया है, वो सारा ट्यूटोरियल आपके साथ, ट्यूटोरियल कह रही हूँ, व्लॉग शेयर करूँगी। तो जी मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो अब मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इसी तरह की मज़े की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कमेंट करके बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगता है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है, मतलब कुछ कमी रह जाती है मेरे व्लॉग में, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो जी यहाँ पर जो है शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत से लोग देख सकें और इन्जॉय कर सकें। और यहाँ पर मेरा हाथ जल गया था थोड़ा सा, क्योंकि मैं हाथ से उसको पलटाने लगी हूँ, तो इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था, मुझे लगा कि अभी बिल्कुल ठंडा ही होगा, तो वो एकदम से मेरा हाथ जलने लग गया था। तो जी यहाँ पर जो है काफ़ी बिज़ी डेज़ आजकल रहने लग गए हैं। कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो पार्लर का काम ना होना तो इंसान बिल्कुल बोर हो जाता है, क्योंकि आजकल पार्लर का काम बहुत स्लो है। तो बिल्कुल ऐसे वेले बैठे बैठे ना बोरियत होने लग जाती है, दिल करता है कि कुछ ना कुछ करने को हो। फिर मैंने डील लगाई थी। डील लगाने से काफ़ी हो जाता है कि क्लाइंट्स का आना जाना लग जाता है, क्योंकि लोग इंतज़ार में होते हैं कि कब आप ही डील लगाएंगी और हम जाके अपनी जो है इस डील से फ़ायदा उठाएंगे। मैंने पहले जो डील लगाई हुई थी, वो लगाई हुई थी मैंने 3 जुलाई तक। तो मुझे काफ़ी सारी लेडीज़ की डिमांड आई थी, मतलब कि वो कह रही थी कि आप डील बढ़ा दें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वो नहीं आ सकती उन डेज़ में, कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे होते हैं घर के, तो आप डील बढ़ा दें। तो फिर मैंने डील को बढ़ा के 10 जुलाई तक कर दिया है। अगर आप भी रिबॉन्डिंग, स्टिकिंग या फेशियल्स की सर्विसेज अवेल करना चाहती हैं, तो जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और हमारे पास आके अपनी खूबसूरती को बढ़ा के जाएं। तो ये जो है आपके लिए ही होती हैं डील्स, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा सुकून हो जाए, क्योंकि आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा है और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर डील से बहुत से लोग फ़ायदा उठाते हैं और आके अपने लिए ना, मतलब कि टाइम निकाल के आते हैं और अपने जो है फेशियल्स वगैरह, स्टिकिंग वगैरह, रिबॉन्डिंग करा के जाते हैं। पहले तो हम बिल्कुल वेले ही बैठे थे। जब से मैंने डील लगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी कस्टमर्स आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो लोग अफोर्ड ना करने की वजह से ज़्यादा नहीं करवाते हैं, मतलब कि। तो फिर इसीलिए मैं इनके लिए डील लगा देती हूँ। यहाँ पर मैं अंडा बनाने लगी थी। नमक और काली मिर्च के साथ मैंने जो है आमलेट बना लिया था। इसमें मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, क्योंकि ब्रेड के साथ खानी थी। ब्रेड के साथ ऐसा अंडा ही अच्छा लगता है, नमक और काली मिर्च वाला। यहाँ पर मेरे बेटे ने और मैंने नाश्ता करना था, क्योंकि बेटी अभी सो रही थी और एक बेटी गई हुई थी पेपर देने के लिए। तो अहमद के लिए और अपने लिए मैंने बना लिया था, और अली ऑफ़िस जा चुके थे, अली ऑफ़िस थे, इस वजह से मैं जो है अपने लिए और अहमद के लिए बनाई थी। क्योंकि अली कभी कभी घर पे होते हैं, तो फिर उनके लिए बना लेती हूँ, हम मिल के ही खाते हैं। लेकिन जब वो मुझे उठाते भी नहीं हैं, ऐसे ही ऑफिस चले जाते हैं नाश्ता किए बगैर। जब मैं उठती हूँ तो फिर बच्चों के लिए और अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ। या कभी ऐसी सुस्ती हुई होती है कि मेरा दिल नहीं करता कुछ भी करने को किचन में, क्योंकि गर्मी की वजह से भी काफ़ी सुस्ती होती है। गर्मी में इंसान सोचता है कि जाके किचन में जब खड़े होंगे तो किस कदर शदीद गर्मी लगेगी। इसलिए फिर कभी कभी अवॉइड कर देती हूँ, तो बाहर से लेते हैं। बाहर का नाश्ता जो बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है मैं कहरी बनाऊं। लेकिन कभी फिर इंसान है, मूड नहीं भी होता, तो फिर बाहर का लेना पड़ता है। मैं तो खैर शौक़ से खा लेती हूँ बाहर का, अहमद भी खा लेता है, उसके पापा भी। लेकिन जो मेरी बेटियाँ ना, वो ज़रा थोड़े से नखरे करती हैं। आपको पता है बेटियां फिर माँ बाप के घरों में ही मतलब कि राज करती हैं। आगे अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। फिर बच्चे जो कहते हैं, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना पड़ता है, कि माँ बाप के घर ही तो ऐश कर रही होते हैं बच्चे। तो
मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी हर बात मानूँ, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ, ताकि मतलब कि आगे भी अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, अच्छा घर मिले। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से यही कोशिश होती है कि हम उनकी कोई भी बात को रद्द ना करें, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें। और यहाँ पर नाश्ता लेके आ गई थी मैं, और मज़े से अहमद और मैं बैठ के करेंगे अब नाश्ता, और साथ साथ आपको भी हम करवाएंगे नाश्ता। जिसने करना है वो भी नाश्ता कर ले हमारे साथ आके। अहमद जो है ना फुल इंजॉय कर रहा था नाश्ते को, वो बहुत खुश हुआ था इस नाश्ते पे, क्योंकि अहमद को ब्रेड अंडा बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो है मैं तो इसमें कभी ऐसा भी होता है कि मायोनीज़ भी साथ लगा के खाती हूँ। मायोनीज़ का भी बहुत मज़ा आता है उसके साथ। कभी हम इसी तरह की ब्रेड बना के उसमें मायोनीज़ ऐड करके खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पर मज़ेदार अहमद फुल इंजॉय दिल कर कर रहा था रहा ये था खाने का, इस पराठा खाने का नाश्ते दिल कर को। रहा था। और जिस नाश्ते को अच्छा बच्चे इंजॉय करते हैं तो ओके, ज़्यादा मैं भी खा खुशी लूँ। होती है कि चलो बच्चों को पसंद आ गया है। और ये मैं यहाँ तो पर ऐसे मैंने खाऊंगी, आज कुछ ज़्यादा ही ऑयल ऐसे लगा लगा के दिया अल्लाह। था, मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहे थे, और वैसे मज़ा आ रहा था खाने का। यहाँ पर मैंने इसके अंदर अंडा भी रख लिया था और थोड़ी सी मायो भी लगा दी थी। और यहाँ पर मैंने एक क्लिप लिया था जिसमें मायो लगाई थी, वो क्लिप शायद नहीं शूट हुआ। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार वाला हमारा नाश्ता था। ब्रेड भी काफ़ी अच्छी थी, और अहमद फुल इंजॉय मोड में मोबाइल यूज़ करते हुए जो है खा रहा था। अच्छा, तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, और मैंने अली के लिए जो है सालन बनाना था। अली ने फरमाइश की थी आज करेले गोश्त खाने की, तो यहाँ पर मटन पड़ा था। मटन में ही मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। फिर मैंने मटन को सबसे पहले निकाल के इसको भिगो के रख दिया। यहाँ पर साथों साथ सब्जियाँ भी आ चुकी थी, और सब्जियों को भी हमने समेट लेना है साथों साथ ही। यहाँ पर मैंने गोश्त चढ़ाया था। गोश्त पकाने वाला जो कुकर लगाने वाला जो क्लिप था ना, वो भी मुझसे मिस हो गया था, क्योंकि गर्मी की वजह से मोबाइल इतना ज़्यादा हीट कर जाता है कि बाहर होती हूँ तो वो साथ साथ वीडियो भी बन रही होती है, लाइट भी चली होती है, तो मोबाइल बिल्कुल हीट कर जाता है और बार बार वीडियो रुकने लग जाती है। तो इस वजह से ना कुछ क्लिप्स मैं नहीं ले पाई। यहाँ पर मैं ना मटन को भिगो के रख दिया था, और उसके बाद जो है हमने जो कुकर है, कुकर लगा दिया, और बाकी टमाटर वगैरह हमने हर चीज़ें धो के रख ली, ताकि फिर हमें इजी हो। यहाँ करेले हमारे पास आए हुए थे, करेलों को हम लोग बाद में छीलेंगे जब हम गोश्त को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। उसके बाद ही जब मैं इसको कुकर सीटी लगा देती हूँ ना गोश्त को, उसके बाद मैं सब्ज़ी छील लूँगी। उसके बाद जो है हमारा जो है करेले गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। हम बच्चे तो खैर ये नहीं खाएंगे, इसलिए कल वाला सालन पड़ा था जो मैंने चने की दाल और चिकन बनाया था, वो वाला सालन जो है बच्चे कह रहे थे उनके साथ मम्मा आप ना वो बना दें, हमें सॉरी ये तड़के वाले चावल बना दें, वाइट राइस। तो फिर मैंने उनके लिए वाइट राइस बना दिए थे, साथ में ज़्यादा सारी सैलेड बना ली थी, ताकि हम कुछ देखें। आज मैं मम्मा के व्लॉग में मम्मा का व्लॉग बना रहा हूँ। मैं खिलौनों के साथ खेल रहा था, वो देखें। आपको अच्छा लगता है करेले? आज तो खाने ही पड़ेंगे आपको। नहीं, क्यों नहीं? बस। अच्छा जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है करेले। अच्छा, सब्जियां होती हैं ना, इनको बनाने की यस। बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। कि मैं तो बहुत, मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत कम बनाऊं। मैं ज़्यादातर आसान सब्जियां ही ढूंढ रही होती हूँ, लेकिन अली ने काफ़ी दिनों बाद मुझे फरमाइश की थी मुझे करेले बना के खिलाओ, तो फिर मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, वैसे भी वेली होती हूँ तो मैंने क्या करना है। तो यहाँ पर जब मैं बाहर निकली ना, इतना प्यारा कोई मौसम हो रहा था, बादल आए हुए थे। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि शुक्र है मौसम कुछ अच्छा हो गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद धूप निकली हुई थी इतनी तेज़, ये थोड़ी देर की खुशी थी। और यहाँ पर जो है कुकर जब मैंने लगाया था ना, इसमें मैंने डाले थे 4 टमाटर, लहसुन डाल दिया था, और लहसुन प्याज हर चीज़ इकट्ठी ही डाल के ना मैंने कुकर लगा दिया था। और जैसे ही गोश्त गलता है साथ साथ बाकी चीज़ें भी गल जाती हैं, जब उसको भूनते हैं ना हर चीज़ मैश हो जाती है खुद ब खुद। और मैंने करेलों में ज़्यादा सारा नमक डाल के ना इनको अच्छे से धो लिया था। 2 टाइम मैंने इस पर नमक लगाया, और अच्छे से इनको ना इस तरह से मैंने मल मल के धोया था, ताकि इनकी कड़वाहट जो है ना निकल जाए। और कौन कौन लोग हैं जो फ्राई करके जो है फ्राई करते हैं पहले करेलों को, उसके बाद सालन में डालते हैं। मैंने ना ऐसे ही करेलों को इसमें डाल दिया था। इसमें थोड़ा सा भी पानी भी बाकी रह गया था, इसलिए मैंने इसके अंदर डाला। और उसके बाद जो है इसको बहुत अच्छे से मैंने फिर भून लिया। जब हमारी भुनाई हो गई, इसमें मैंने प्याज डाल दिए।
साथ ही साथ मैंने तड़के वाले चावल भी रख लिए थे। चावल रखने के बाद जो है मैं आ गई थी पार्लर में। मैं यहाँ पर कॉटन ढूंढ रही थी, मैंने अपने नेल पेंट रिमूव करनी थी। कॉटन मुझे लगता है मैंने रूम में रख दी थी, तो मैं रूम में फिर गई कॉटन लेने। तो अहमद आगे खेल रहा था खिलौनों के साथ, कह रहा था मम्मा कि मुझे ना अपने खिलौने दिखाने हैं। और यहाँ पर जो नेल पेंट रिमूवर है ना, वो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। हुआ है। हाँ, दिखाओ। डायनासोर है। कहाँ से लिया था? इस्लामाबाद। मेरे कज़न या कज़न है, हाँ, उसने गिफ्ट दिया था। अच्छा जी। और ये कैक्टस। ये कहाँ से लिया था? ये भी इस्लामाबाद ये से। तो मरी से लिया था। हाँ, पूरा किया था। ये तो बहुत पुरानी है। हम्म, फटाफट दिखाओ, ओ फटाफट। जी, हम्म, बहुत। इसका सर कहाँ गया? इसका सर उड़वा दिया क्या? ट्रांसफॉर्मर्स। वाह, 100 रुपये पीछे वाला है। लकड़ी का दरख्त कह रही हूँ, ट्रक। ये कहाँ से लिया था? ये लिया तोनसा। ये कौन सी है? स्पाइडरमैन वाली? स्पाइडरमैन, वाह गुड। जल्दी करो काकी, जल्दी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है अब में। ओके। यहाँ मेरा फुल टाइम दिमाग घुमा हुआ था, क्योंकि साथ साथ मैं सालन भी देख रही थी, चावल भी देख रही थी, और साथ साथ मैं नेल पेंट उतारने के चक्रों में थी कि मैं नेल पेंट रिमूव कर लूँ। जुम्मे का दिन है, तो मैं जो है इतनी देर में जब तक चावलों को दम आता है, तो मैंने कहा मैं नेल पेंट रिमूव करती थी। यहाँ पर जो हमारे करेले गल चुके थे और हम इसमें हरी धनिया और मिर्चें डाल के तो इसको हमने ऐसे ही उतार दिया था। और इतने कोई मज़े के बने थे ना करेले के, बस दिल खुश हो गया था। कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी करेलों में से। कभी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर सैलेड के लिए हमने प्याज काट के रखे हुए थे, तो उनको हमने जो है नमक लगा के रखा हुआ था फ्रीज़र में। इनको वॉश करने के बाद जो है हम रख देंगे फ्रिज में ही। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा नेल पेंट उतार के फ़्रेश होके उसके बाद ही मिल के सब बैठ के खाना खाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैंने ना सैलेड कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी फिर नेल पेंट उतारने फटाफट से। और उसके बाद जो है मैंने ये नेल पेंट जो रिमूवर है ना, वो मैं ये सॉफ्ट टच का यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा है, देख लें। एक ही दफ़ा इस तरह रुई पे लगाने से ना पूरे आपके नेल्स की, हाथ पाँव की अगर आपने नेल्स की उतारनी होती है ना, तो एक ही उसमें जो है रुई में आप थोड़ी सी लगाएंगे तो एक ही उसमें जो है आपकी रिमूव हो जाती है नेल पेंट। देख लीजिएगा, बहुत ही ईजीली और बहुत जल्दी रिमूव होती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। पहले मैं मेडोरा का यूज़ करती थी, वो बहुत कम होता है और इतने जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है उसका जितना अच्छा रिज़ल्ट इस रिमूवर का है। और यहाँ पर जी पाँव अवॉइड कीजिएगा, काफ़ी गंदे हो रहे थे पाँव काम करने की वजह से। और जी यहाँ पर हमने मैनी पेडी भी कब से नहीं, पेडिक्योर भी नहीं कराया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि पेडिक्योर करा लूँ, क्योंकि पाँव काफ़ी रफ़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर जी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने लगा लिया था दस्तरखान, और ये कल वाला जो सालन पड़ा था चने की दाल और चिकन वाला, वो बैठ के हमने खा लिया था, क्योंकि करेले तो बच्चों ने खाने नहीं थे। और इस सादे से खाने का भी हमें इतना मज़ा आया था ना कि बहुत ज़्यादा। जब इंसान को भूख लगी हो ना, तो फिर इंसान के सामने कुछ भी आ जाए ना, तो फिर अच्छा लगता है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने इतना कुछ दिया है खाने के लिए। तो इस सैलेड का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो ये मैं सैलेड बनाती हूँ ना, अगर आप इसमें सिरका थोड़ा सा डाल देना वो तो फिर और ही ज़्यादा मज़े की बात हो जाती है। मैं लेकिन थोड़ा सा इसमें ना लीमू ऐड करती हूँ। लीमू ऐड करने से ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। ये मैं बच्चों के लिए प्लेट्स निकाल रही थी, उसके बाद लास्ट में मैंने अपने लिए प्लेट निकाली, उसके साथ ही मैंने रख लिए थे सैलेड। बहुत ही मज़ा आया था खाना खाने का। उसके बाद खाना खाने के बाद ही फिर मेरे पास आ गई थी, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर हमारे पास आ गई थी ब्राइड, और फिर हमने किया था उसका मेकओवर। बहुत ही मज़े का मेकओवर हुआ था, बहुत प्यारा हुआ था, और ब्राइड बहुत खुश थी। वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई थी, पहले वो कभी भी हमारे पार्लर में नहीं आई थी, और उनकी अचानक ही शादी निकली थी, और घंटा पहले ही मेरे से बुकिंग कराई थी। पहले उसका ब्राइड का निकाह हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो डैडी शायद नहीं होने आ रही थी, लेकिन अचानक ही उसकी बारात की तैयारी हो गई और उसकी स्पीकर के साथ ही तमाम हो गया। तो फिर वो घंटा पहले इन्होंने मुझसे बुकिंग कराई थी, और वो आई थी हमारे पास तैयार होने के लिए। कुछ 6 बजे आई थी, और उनको हमने फ्री किया था 8 बजे, वो बिल्कुल रेडी थी। और क्या कहते हैं,
बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी सी ब्राइड थी। और यहाँ पर जो खाना खाने का अपना ही एक मज़ा आ रहा था, एक इतना मज़ा, इतना स्वाद जो है ना, ज़िंदगी में ऐसा लगता है कभी भी नहीं आया किसी खाना खाने का। ये जो सैलेड का अलग से मज़ा होता है ना, इसकी तो क्या बात ही है। अच्छा जी, यहाँ सब मिल के दुआ कर दीजिएगा कि मेरी बेटी के लिए फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, अल्लाह पाक उसको कामयाब करे बहुत अच्छे नंबरों से। वैसे वो माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लेती है, लेकिन फिर भी उसको टेंशन होती है कि पता नहीं मेरे थोड़े से भी नंबर कम ना आ जाए। माशाल्लाह से उसने मैट्रिक में 1200 से जो है 1100 उसके मार्क्स थे मेरी बेटी के माशाल्लाह से। तो साइंस के साथ तो कर रही है, तो उसको फिर भी टेंशन होती है कि मेरे इतने नंबर भी कम ना हो, कहती है मेरे पूरे पूरे मार्क्स आए। तो सब मिलके दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको कामयाब करे। और यहाँ पर अहमद फुल इंजॉय कर रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था खाने को, एक एक बाइट पे तारीफ़ कर रहा था। हालांकि उसने सालन नहीं डाला था, जैसे वो ऐसे ही चावल खा रहा था, उसको फिर भी इतना मज़ा आ रहा था। उसको ऐसे चावल बहुत पसंद है, जो तड़के वाले चावल होते हैं वो ऐसे ही खाता है, सालन नहीं डालता। अच्छा, ये इसकी ना मैंने शॉर्ट वीडियो एक डाली थी, बिल्कुल लास्ट वाला क्लिप जो है लेके ना मैंने डाला था टिकटॉक अकाउंट पे, और क्या कहते हैं इसमें भी, इसके शॉर्ट्स में भी डाला था यूट्यूब के। तो मुझे एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था कि आप इसका फुल ट्यूटोरियल शेयर कर दें। तो ये ट्यूटोरियल उसी के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए होता है कि आप लोग ना ऐसे ट्यूटोरियल देखें और ऐसे ट्यूटोरियल से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। बहुत मेहनत लगती है ट्यूटोरियल बनाने में, और आपका एक छोटा सा लाइक हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। आप छोटा सा लाइक कर दिया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम इससे भी मज़ीद अच्छा काम कर सकें। यहाँ पर काशिश का ब्राउन शेड से मैं डिफ़ाइन कर रही थी आईब्रोज़ को, और उसको ब्रश को वेट किया था मैंने, और बहुत ही प्यारी सी इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे। हमारे क्लाइंट की आईब्रोज़ की शेप ऑलरेडी बहुत प्यारी बनी हुई थी, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हमने इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया। पहले मैंने स्पूली की मदद से अपनी जो बेस थी उसको आईब्रोज़ से रिमूव कर लिया था, ताकि हम जब इस पर ये शेड कलर अप्लाई करें आईब्रो कलर, तो वो कलर में मतलब बेस मिक्स होके फिर वो एक वाइट झलक आ रही होती है, आपके आईब्रोज नीट नहीं लगते। और यहाँ पर मैंने जो है ट्रांजिशन शेड लिया है, मतलब कि ये जो शेड है डल गोल्ड है, और इसको ना हमने गैलेक्सी टच का है ये शेड, और जो इसको हमने अप्लाई कर लिया था अपने ब्रो बोन पे और इनर कॉर्नर पे। और यहाँ पर काशिश का ही मैंने आईब्रो जो कलर है उसको साफ ब्रश की मदद से ना अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर दिया था गीला करके, और इसकी हम ब्लेंडिंग कर लेंगे। बहुत मज़े की ब्लेंडिंग हो जाएगी फिर हमारी। हमें जो है अपनी कट क्रीज में बहुत ही डार्क वाला थोड़ा शेड चाहिए था, इसलिए मैंने ब्राउन शेड के साथ जो है इसकी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। बिल्कुल फ्लफ़ी सा मैंने ब्रश लिया है, और फ्लफ़ी से ब्रश को की मदद से उसको बाहर की तरफ हमने अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद जो है हमने जो आई बॉल है ना उस पर हमने लगाना है अपना यही डल गोल्ड शेड। हमारी जो क्लाइंट है उनकी डिमांड थी कि मुझे ना बहुत ही सॉफ्ट वाला मेकअप चाहिए, बहुत हैवी मेकअप, आइज़ मेकअप नहीं चाहिए, जैसे आजकल चलता है बहुत ही सॉफ्ट वाला उसी तरह का चाहिए। इसलिए हमने ना दो शेड के साथ ही रहते हुए पहले मैंने ब्राउन शेड के साथ मतलब कि क्रीज लाइन की को पे ब्लेंडिंग कर ली। उसके बाद जो हमने आई बॉल पे डल गोल्ड शेड लगा दिया, फिर हमने इस पर डस्ट ग्लिटर अप्लाई किया। बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी हमारी क्लाइंट की आइज़ की। और आउटर कॉर्नर पे मुझे थोड़ा सा खालीपन लग रहा था, तो मैंने इसको ना ब्लैक शेड के साथ थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था। मैंने ब्लैक शेड लिया और आउटर कॉर्नर पे इस तरह से लगाया जैसे हम लोग लाइनर लगाते हैं, देख लें इस तरह से। मैंने एक पतला सा ब्रश लिया, उसके साथ ही हमने ना फ्लैट सा ब्रश है, उसके साथ ही हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जैसे हम लाइनर लगा रहे हो। इसी को हमने एक फ्लफ़ी ब्रश से जो है ब्लेंड कर देना है। तो जी यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से हमने ब्लेंडिंग कर ली। और जो है क्रिस्टाइन की लैश ग्लू के साथ जो है ना मैं अपने डस्ट ग्लिटर्स को अप्लाई करूँगी। पहले मैंने ग्लू लगा ली, उसके बाद डस्ट ग्लिटर लिया, इसके ऊपर एप्लीकेशन कर ली। इस तरह से डैब डैब करते हुए मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। बिल्कुल रगड़ के नहीं लगाना, फिर आपका क्या होता है कि नीचे वाला शेड जो है उतर जाता है और बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है शेड आपका। इस तरह डैब डैब करके लगाएंगे तो बहुत अच्छी सी लुक आएगी। और यहाँ पर लैशेज़ लिए थे मैंने
60 लैशेज़ हैं ये ब्राइडल के लिए यूज़ करती हूँ मैं अक्सर। इसकी आउटर कॉर्नर जो है ये कैट आई लैशेज़ होती हैं, कॉर्नर से बड़ी होती हैं, इनर कॉर्नर से थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो इसको मैंने अप्लाई कर दिया अपनी आइज़ पे। उसके बाद हमने कंटोर वगैरह सब कुछ कर लिया था। मैं यहाँ पर जो है हम लोग ये लाइनर लगा रहे हैं, ग्लिटर लाइनर, वो इसीलिए कि थोड़ी सी नीटनेस आए, जो हमारी ऊपर से लाइन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल सीधी हो जाए, इसलिए उसको सेट करने के लिए हम ग्लिटर लाइनर के अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर हम आइज़ के अंदर जो है वो ब्लैक काजल लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी क्लाइंट ने जो ना लेंस पहले वेयर नहीं किए थे, वो भूल गई थी हमें बताना कि मैंने लेंस भी लगाने हैं। फिर हमने क्या किया, आइज़ ही बनाने के बाद ही, कंप्लीट करने के बाद ही हमने जो है, अभी हमें बता रही थी कि मुझे आपने बताया ही नहीं कि मैंने लेंस भी लगाऊं। मैंने कहा ये तो आपने हमें बताना था कि मैंने लेंस भी लगाने हैं। तो हम भी पूछना भूल गए कि आपने लेंस लगाने हैं कि नहीं लगाने, और आप भी बताना भूल गए। फिर हमने लेंस लगा दिए थे अपनी क्लाइंट के आइज़ में। ये शेड लगाने के बाद हमने लेंस लगाए। उसके बाद जो है हमने फिर मस्कारा किया, और मस्कारा करने के बाद हम लाइनर की तरफ हो गए। ये देखने लेंस का कलर कितना ही कोई प्यारा है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है ना कि इन्होंने हमसे ही लिए थे, बाई किए थे। अगर आपको भी किसी को लेंस लेने हो तो आप हमसे बाई कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर मैं दे रही हूँ, आप वहाँ पे अपने ना शेड्स हमसे मंगवा के लेंस कलर देख के तो अपना ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइनर जो है चाइना का जेल लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा सा लाइनर है ये। और इस तरह से देख लें किस तरह से मैं लगा रही हूँ। लाइनर किस तरह से लगाना है ये आप देख सकते हैं। मैं बिल्कुल स्लो वीडियो डाली हूँ ताकि आप इजीली देखें और आप भी लाइनर लगाना सीखें। और यहाँ से आइज़ ओपन करवा के इस तरह से मैंने एक, जैसे राइट का निशान ही लगाते हैं उसी तरह से हमने नीचे से लेते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है इस लाइनर को। जो इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा एक विंग बन जाता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्राइडल मेकअप पसंद आ रहा होगा। अगर आपने भी हमसे मेकअप कराना है तो आप अपनी बुकिंग अभी से करवा सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं अपने दिन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये हमने जो बेस लगाई थी वो हमने काशिश की लगाई थी। काशिश की बेस बहुत मज़े की लगती है, बहुत ज़्यादा ग्लो भी करती है और बहुत ईज़िली जो ब्लेंड भी हो जाती है। तो यहाँ से भी उसी तरह जैसे हम लोग टिक का एक निशान लगाते हैं उसी तरह इसको नीचे की तरफ लेके जाके ऊपर की तरफ लेके जाना है। और यहाँ पर हमारे आईब्रोज़ के पास थोड़ा सा लाइनर भी लग गया था, फिर हमने इसको कॉटन बड से रिमूव कर दिया था। तो जी यहाँ पर तकरीबन हमारी आइज़ होने वाली हैं कंप्लीट। और उसके बाद जो है हमने जब लैशेस लगाई थी उसके बाद हमने कंटोर वगैरह कर ली थी और हाईलाइट भी फेस को कर लिया था। तो जी, और यहाँ पर इनर कॉर्नर पे हम लोग इस तरह से देखें, नीचे से हम लोग नीट कर लेंगे, अपने लाइनर को नीचे से भी थोड़ा सा लगा देंगे और एक बहुत प्यारी सी शेप दे देंगे। और बहुत ही प्यारी आइज़ लग रही थी हमारी जो है ब्राइड की। और जी जैसे कि आप देख सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि आपको मेकअप कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा। ये है जी हमारी ब्राइड की फ़ाइनल लुक। और इसके बाद हमने स्टाइलिंग कर ली थी। ये टीका और झूमर मैंने जस्ट वीडियो के लिए रख दिया था ऐसे ही, ताकि हमारे पास एक प्यारी सी एक क्लिप मिल जाए हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।